हे गाइस, तो मैं आज करने जा रहा हूँ मसामुने कुन नो रिवेंज सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। एपिसोड के स्टार्ट में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकी मसामुने को पिग बोल के रिजेक्ट कर देती है और जो मसामुने उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमेशा की तरह मसामुने अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बहन आ जाती है और बोलती है फ्रांस में जाने के बाद भी तुम ये सब हरकतें मत करना, नहीं तो तुम पूरी जापान की इज्जत को डुबा दोगे। और उसे परेशान करने लगती है जिसमें मसामे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी उनकी मॉम आ जाती है और वो बताने लगती है कि आज कितना ज्यादा डीप फ्राई खाना बनाया है और उन दोनों की बात सुन के वो दोनों को बाहर निकाल देता है। उसके बाद मसामुने अपनी पुरानी फोटो को देखता है और आकी से बदला लेने के लिए सोचने लगता है। दूसरी तरफ में आकी को दिखाया जाता है जो कि यूसिनो को सामान संभालने के लिए बोलती है और वो भी पुरानी फोटो को ही देख रही होती है। फिर हमें मसामुने को भी दिखाया जाता है जो कि घर से निकल चुका होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को फ्रांस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की पेंटिंग कर रही होती है और उसके आसपास काफी ज्यादा बॉडीगार्ड होते हैं और वो फोन पे किसी से बात कर रही होती है और सामने वाला बंदा बता रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें जापानीज हाई स्कूल को और भी जानना होगा। ये सुन के वो लड़की बोलती है मुझे पता था ये सब बेकार है। तभी उनके बॉडीगार्ड पूछते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है मिस? वो बोलती है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर लूं। तभी सीन चेंज होता है और हमें मसामुने और उसकी क्लास को दिखाया जाता है और वो लोग एक म्यूजियम के पास आए होते हैं। यहाँ पे मसामुने काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने स्क्रिप्ट के रिलेटेड। तभी वो देखता है जो यूशिनो है वो अपने खाने को लेके काफी ज्यादा बिजी होती है, वो भी फ्रांस के रिलेटेड। तभी निको मसामुने को देख के स्माइल करती है। ये देख के मसामुने काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो दूसरी तरफ देखता है वहाँ पे आकी और यूशिनो भी आ चुके होते हैं, लेकिन उनके साथ कासो भी आया होता है। उसको देख के मसामुने काफी ज्यादा खुश नहीं होता। तभी वो अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि एक कपल खुले में किस कर रहे होते हैं और उसे खुले में और भी ज्यादा कपल दिखते हैं जो कि लवी डबिंग कर रहे थे। और फिर वो सोचने लगता है ये परफेक्ट जगह है मेरे लव फॉर रिवेंज के टेक्निक को यूज करने का। और फिर वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है एक कमाल की पोजेज में और वो कहता तुम देखते चलो क्रूअल प्रिंसेस। लेकिन तभी पीछे से आके आ जाती है और उसे बुलाती है और आके उसे बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। और ये सुन के मसामुने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आके बोलने लगती है मुझे किसी बारे में तुमसे बात करनी है, इसलिए इस स्टेट में कुछ खाली समय रखना। और ये सुनने के बाद मसामुने तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिरकार ये है क्या? तो आकी कहती है ये वही मतलब है जो कि तुमने सुना। आकी को शर्माते हुआ देख मसामुने सोचने लगता है ये पक्का मुझे कन्फेस करना चाह रही है, कहीं इसे फ्रांस का भूत तो नहीं चढ़ गया। और तभी आकी वहां से जाने लगती है। मसामुने उसे रोकने के लिए जा ही रहा होता है और वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। और ये वही लड़की होती है जिसे हमने म्यूजियम में देखा था पेंटिंग करते हुए। जो मसामुने होता है वो घबरा के उससे माफी मांगने लगता है। वो लड़की बोलती है चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब वो लड़की ने फ्रेंच में बोला था। मसामुने तो ये देख के हैरान होता है कि इस लड़की ने तो आई पैच पहना था। तभी वो लड़की एक्साइटेड होके पूछने लगती है क्या तुम जापानीज हो? और मसामुने बोलने लगता है हाँ मैं एक हाई स्कूलर हूँ। ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मसामुने का मुंह पकड़ लेती है और बोलती है तुम मेरे चिकुआ हो। और ये चिकुआ और कोई नहीं जापानीज मिठाई है। इसके बाद वो लड़की इंट्रोडक्शन देती है अपना और वो अपना नाम मुरायन बताती है जो कि सेकंड ईयर हाई स्कूलर है। मसामुने और आकी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। मसामुने बोलता है तुम्हारी जो जापानीज है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम क्या जापानीज पढ़ रही हो? इस पे मुरायन कहती है हाँ। और वो बताती है मैंने तो ज्यादातर जापानीज तो मांगा और एनीमे से ही सीखी है। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मुरायन बोलने लगती है कि जो जापानीज मांगा है वो बेस्ट है और मैंने तो अपने भाई को काफी ज्यादा मांगा लाने के लिए भी बोला है क्योंकि वो जाता रहता है टोक्यो में काम की वजह से और मैंने तो उसको इस बार भी लाने के लिए बोला है। ये सुन के तो आकी और मसामुने सोचने लगते हैं ये तो पक्का ओटाको है। तभी वो अपना सैंपल कॉमिक निकाल के दिखाती है और आकी और मसामुने उसे देखने लगते हैं। 2-3 पेज पढ़ने के बाद आकी और मसामुने का तो मुंह बन जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि वो कॉमिक कैसी होगी। मुरायन तो काफी ज्यादा खुश होती है। मसामुने पूछता है आखिरकार तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? जहाँ पे मुरायन बताती है कि मैं एक आइडल की जिंदगी टोक्यो में बिताऊं। तभी वो बताने लगती है उसके भाई ने ये भी कहा था कि उसे और भी ज्यादा लर्न करना चाहिए जापानीज हाई स्कूल्स के बारे में। इस वजह से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरे चिकुआ हो। मसामुने तुम मेरे आइडल बॉय हो हाई स्कूल के, इसलिए मेरे मॉडल बन जाओ मेरे मांगा के लिए। और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। मुरान को देख के मसामुने पिघल जाता है थोड़ा सा। तभी आके कहने लगती है तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से प्रॉमिस किया था। ये सुन के मसामुने मुरायन से माफी मांगने लगता है और वो बताने लगता है वो अभी क्लास ट्रिप पर है
इसलिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और उसके अलावा मुझे आकी के साथ बाहर भी घूमने जाना है। और वो आकी को अपने तरफ खींचने लगता है। ये सुन के मुराइन थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन जो मसामुने होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, और वो वहां से निकल जाता है आकी के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सूरी और निको को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पेंटिंग को देख के एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। अभी जो सूरी है वो निको से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उससे बोलने से पहले ही वहाँ पे आकी और मसामुने आ जाते हैं। और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा घबराए होते हैं और थक भी चुके होते हैं। आकी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, और मसामुने गहरी सांस लेते हुए बोलता है मेरे को तो लगा था कि हम लोग वहाँ पे मारे ही जाएंगे। फिर हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मसामुने और आकी को कुछ लोग घेर लेते हैं। यहाँ पे तो वो लोग कुछ बोल भी रहे होते हैं, लेकिन मसामुने को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 वर्ड ही सीख के आया था। तभी वो लोग किसी पर्सन के साथ उसकी वीडियो कॉलिंग लगा देते हैं, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि वो करंटली अभी जापान में है कुछ बिजनेस की वजह से। और वो मसामुने को बताने लगता है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया है, और वो है मुराइन के ऑफर को अब्यूज करना। और इसलिए वो उसको एक ही चॉइस देता है, वो ये चॉइस है तुम मुराइन की मदद करो, नहीं तो तुम इस लड़की के साथ नहीं रह सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मसामुने और यूशिनो एक साथ बोर्ड पे होते हैं, जहाँ पे मसामुने सब कुछ बता देता है यूशिनो को। फिर वो यूशिनो से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका प्लान सारा कुछ बर्बाद हो चुका है, जो कि उसने सेटअप किया था आकी के साथ। लेकिन यूशिनो मना कर देती कि उसने कुछ भी सेटअप नहीं किया था। मसामुने फिर याद करता है जब आकी उसे बोलने के लिए आई थी तो वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अभी योशिनो बोलती है ये तो बढ़िया बात है कि वो तुमसे खुद से बात करना चाहती है, और मसामुने उसे शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गासा को दिखाया जाता है, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, लेकिन जो उसका रूममेट होता है वो उसे जल्दी से निकलने के लिए बोल रहा होता है। और ये सुनने के बाद जो गासा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो उसका आकी के साथ घूमने का प्लान था वो भी बर्बाद हो चुका था। लेकिन वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने पैसे निकलवाने हैं। और वो अपनी एक फोटो भी देखता है जो कि उसकी बहन के साथ होती है, और वो इस प्लान को फिशिंग का नाम देता है। नेक्स्ट सीन में अगला दिन दिखाया जाता है। वो दोनों काफी थके होते हैं, क्योंकि वो लोग रात को भी नहीं सो पाते हैं, और वो लोग मुराइन से मिलने जा रहे होते हैं ताकि उसकी मदद कर सके। मसामुने तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर मसामुने पूछता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मांगा के रिलेटेड। तुमने जो रोम कॉम का मांगा बनाया है वो तो काफी जल्दी जल्दी चलता है, जिसके वजह से जो कैरेक्टर है वो काफी जल्दी कन्फेस कर देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जापानीज स्टोरी है उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता। वो तब तक स्टोरी को खींचते हैं जब तक वो खींचने लायक नहीं रहती। मुराइन कहती है वो लोग तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते। और वो मसामुने के करीब आ जाती है और उसे किस करने जा रही होती है, और बोल रही होती है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देख के जो आकी होती है वो उन दोनों को किस करने से पहले ही रोक देती है, और वो बोलती है जो जापानीज पीपल है वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग पहले एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी पुरानी चीज होती है वो उन्हें रोक रही हो। तभी मुराइन बोलती है क्या तुम एक दूसरे की बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो आकी होती है वो उसे बेवकूफ बोलने लगती है, और उसे काफी ज्यादा ज्ञान एक बार में दे देती है, जिसके वजह से मुराइन को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए आकी उसे बताने लगती है ठीक है फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। लेकिन उसने तो सोचे नहीं होता है कि वो उसे दिखाएगी क्या, और मसामुने भी बोलने लगता है आखिरकार तुम दिखाओगी क्या। लेकिन जो मुराइन होती है वो तो काफी ज्यादा खुश होकर उन्हें देखी जा रही होती है। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोजीरो और बाकी सभी लोग आराम से कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग एक साथ बैठ के मसामुने के बारे में बात करते हैं। कोजरी पूछती है मसामुने ने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो क्या तुम्हारे पास अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग है। लेकिन जो निको है वो उसके सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है, और वो बोलती है मैं श्योर हूँ कि वो मेरी तरह ही सफर करने वाला है, और मैं भी उस दिन का वेट कर रही हूँ। लेकिन एक तरफ से समझे तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। लेकिन तभी कोजरू बोलने लगती है तुमने जो लव अपना कन्वेस किया, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो। ये सुन के जो निको होती है वो उसका शुक्रिया करती है, लेकिन जो कोजरू है उसकी नजर नीचे किसी चीज पे जाती है। निको के पूछने के बाद वो कहती है कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें योशिनो और गासो को दिखाया जाता है, जहाँ पे योशिनो गासो को आकी के पास लेके जा रही थी। गासो से बोलता है उसे नहीं पता है कि मैं उसके लिए कब से वेट कर रहा हूँ। योशिनो बोलती है हाँ उसे पता है, लेकिन अचानक से गासो रुक जाता है और योशिनो गिर जाती है। गासो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। योशिनो बोलती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला कि जो आकी है वो तुम्हारा वेट कर रही है। गासो से पूछता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे योशिनो से बोलती है मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये सुन को गासो ये बोलने लगता है कि अरे यार, लेकिन दूसरी तरफ योशिनो इवल स्माइल दे रही थी। और तभी गैसो बोलता है मैं तुम्हारे ट्रिक में नहीं फंसने वाला धोखेबाज, और उसे मसामुने के साथ एक फोटो भी दिखाता है। और दूसरी तरफ जो योशिनो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म, और ये एनीमे ऑन गोइंग है, तो इसका एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।